साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के ज़ाती मौलवी डॉक्टर अदनान का कहना है कि नवाज शरीफ को गुर्दों की ग्रेड 3 बीमारी भी लाहक है। जैसे ही डॉक्टर्स ने क्लियर किया, नवाज शरीफ को अस्पताल दाखिल करा दिया जाएगा। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आप भी देखिए। जी, उनकी ट्रीटमेंट इज ऑनगोइंग ट्रीटमेंट है और जैसे आपके इल्म में है 19 नवंबर लास्ट ईयर ये है और उनकी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं। 2 बड़े सेंटर्स हैं, एक हीमाटोलॉजी के हवाले से गायज एंड सेंट थॉमसेस जहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट है और सेकेंडली फॉर द कार्डियोवैस्कुलर वो रॉयल ब्रॉम्पटन हॉस्पिटल में एक टीम है, उनको लुक आफ्टर कर रही है। ही इज़ ऑन मेडिकेशन और उनके जो काउंट्स हैं, प्लेटलेट काउंट्स, दे आर स्टिल क्वाइट अनस्टेबल और वेरिएबल और मेडिसिन के थ्रू उनको एक सर्टन लेवल पे मेंटेन किया जाता है ताकि जो ब्लड थिनर्स हैं फॉर दी सेफ्टी ऑफ कार्डियक डिजीज़ वो उनको दिए जा सके। पिछले वो 2 to 3 वीक्स में उनके नॉन इन्वेजिव इन्वेस्टिगेशंस हुई थी जिसमें एकोकार्डियोग्राम है, होल्टर है एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाज रूबीडियम पेट स्कैन, इट्स फॉर हार्ट। ये हार्ट की परफ्यूजन भी देखता है, वाइबिलिटी भी, मसल की वाइबिलिटी भी चेक करता है। सो दैट वाज डन and there is a significant problem. We had an idea of it earlier as well. जब सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में वो एडमिट थे on the night of 24th and 25th October, he had a cardiac event. तो similarly वो establish हुआ है पेट स्कैन पे जो परफ्यूजन स्कैन है, जो डिफरेंट एरियाज़ हैं जो डिफिशेंट हैं परफ्यूजन, एज वेल एज जो कार्डियक वाइबिलिटी है वो भी अफेक्टेड है, फंक्शनिंग इफेक्ट्स है। दे हैव एडवाइज्ड के एक इनका इन्वेजिव प्रोसीजर होना चाहिए, इंटरवेंशन, कार्डियक इंटरवेंशन, तो PCI कहते हैं, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन। इट हैज़ टू बी डन very important as early as possible. It is something which is mandatory for his heart health and for his life as well. And उसके लिए important ये है कि he should be cleared from the hematology, जो उनको clear करें ताकि वो एक invasive procedure हो सके. Secondly, the thing which is important is that there is an underlying renal disease, kidney disease उनकी grade 3 diagnosed और established. तो जो प्रोसीजर PCI's इंटरवेंशन है उसमें दे हैव टू यूज़ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट, जिसे डाई कहते हैं आप, वो नेफ्रोटॉक्सिक होती है, डैमेजेस द किडनी। तो इनिशियली इट हैज़ बीन प्लान्ड कि इट विल बी अ स्टेज प्रोसीजर, 2 फेजेस में करेंगे और फर्स्ट फेज में इट विल बी अ डायग्नोस्टिक, एक्चुअली जो है ये चेक करने के लिए कि वेयर इज़ द ब्लॉकेज और क्या एक्सटेंट ऑफ लीजन क्या है और क्या डिजीज़ प्रोग्रेशन है, बिकॉज इट हैज़ टू बी अ ग्राफ्ट स्टडी। उनकी बाईपास सर्जरी हुई है एंड ही हैज़ गॉट 4 ग्राफ्ट्स, तो हैज़ टू बी ऑन द फर्स्ट फेज एंड सेकेंडली जो लीजन्स हैं उनको फिर टैकल किया। सर्टन लेवल पे वो दे आर इन कॉन्टैक्ट, द हेमाटोलॉजी टीम एंड द कार्डियोवैस्कुलर बोथ आर इन सिंक, तो वो दे आर मेंटेनिंग एक सर्टन लेवल, एब्सोल्यूट नॉर्मल जो है अचीव करना मेरे ख्याल में शायद एट दिस स्टेज अभी नज़र भी नहीं आ रहा, पॉसिबल नहीं, मगर जो वैल्यूज़ पे दे द कार्डियोवैस्कुलर टीम एंड द हेमाटोलॉजी थिंक्स कि ही कैन अंडरगो प्रोसीजर, दे विल डू इट, बट वी कैनॉट से कि वो आज होगा, कल होगा या कब होगा।